इस वीडियो में हम इन तीनों टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम किस तरह से नंपाई में वन डायमेंशनल अरे को क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद हम नंपाई की अरे पर कुछ बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना सीखेंगे और उसके बाद हम सीखेंगे कि किस तरह से हम नंपाई की अरे की शेप, साइज और डायमेंशन को चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि किस तरह से हम नंपाई में वन डायमेंशनल अरे को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कोड को आपको स्लाइड पर समझाऊंगा, उसके बाद आपको वीएस कोड में प्रैक्टिकली रन करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपने नंपाई को इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट नंपाई एज एनपी लिख के, एज एनपी अगर आप ना भी लिखें तो भी ठीक है, अगर आप लिख लें तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। आसानी इस तरह से होगी कि जब भी आप नंपाई के किसी फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपको जस्ट एनपी लिखना पड़ेगा, आपको नंपाई लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप एज एनपी नहीं लिखते तो आपको जब भी नंपाई के फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा आपको पूरा नंपाई लिखना पड़ेगा। तो हम अपनी आसानी के लिए एज एनपी यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद वन डायमेंशनल अरे को क्रिएट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा मेथड है, एनपी डॉट अरे, और उसके अंदर आपने सिंपल पाइथन की लिस्ट को पास कर देना है और इस तरह से आपकी नंपाई की अरे क्रिएट हो जाएगी। उसको मैं एक अरे नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा और उसको जब मैं प्रिंट करवाऊंगा तो उसकी आउटपुट कुछ किस तरह से आए, बिल्कुल नॉर्मल पाइथन की लिस्ट की तरह आपको आउटपुट शो होगी, लेकिन ये नॉर्मल पाइथन की लिस्ट नहीं है, ये नंपाई की अरे है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आपको एक अरे दी जाए और आपको कहा जाए कि आप आइडेंटिफाई करें कि ये नंपाई की अरे है या पाइथन की अरे है, तो आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसका बहुत ही सिंपल मेथड है। फर्ज करें आपके पास ये दो अरेज हैं, ये पहली सिंपल पाइथन की लिस्ट है और दूसरी नंपाई की अरे है। तो अगर आपको जस्ट अरे 1 और अरे 2 दे दी जाए और आपको कहा जाए कि इन दोनों में से आप आइडेंटिफाई करें कौन सी पाइथन की लिस्ट है और कौन सी नंपाई की अरे है, तो उसका बहुत ही सिंपल मेथड है। उसके लिए आपने इन दोनों की टाइप को चेक करना है। टाइप पाइथन का एक रिजल्ट कीवर्ड है, उसके अंदर आपने अरे 1 को पास करना है और टाइप अरे 1 के वेरिएबल में आपने इसके रिजल्ट को स्टोर कर लेना है। उस तरह से आपने अरे 2 की टाइप को टाइप अरे 2 के वेरिएबल में स्टोर कर लेना है और दोनों की टाइप्स को आपने प्रिंट करवा लेना है और उसकी आउटपुट कुछ आपको इस तरह से शो होगी। तो आप देख सकते हैं कि पहली जो पाइथन की लिस्ट है सिंपल, उसकी आउटपुट आ रही है लिस्ट, और जो दूसरी अरे है उसकी आपको आउटपुट आ रही है numpy डॉट एंड अरे। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी पाइथन की लिस्ट है और कौन सी numpy की अरे है। तो इस कोड को हम वीएस कोड में प्रैक्टिकली रन करके चेक करते हैं। तो इस कोड को मैं आपको रन करके इसकी आउटपुट शो करवाऊंगा। तो ये रही आपके सामने आउटपुट। आप देख सकते हैं कि सेम वही आउटपुट आई है जो आपको मैंने स्लाइड्स पर अभी प्रेजेंट की है। और इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक क्लियर हो गया। उसके बाद हम सीखेंगे कि किस तरह से हम नंपाई की अरे पर बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो फर्ज करें हमारे पास एक नंपाई की अरे है जिसको मैंने अरे 1 के वेरिएबल में स्टोर किया है। तो सबसे पहले हम इस पर ऐड का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अरे 1 में 10 ऐड करूंगा। तो इससे क्या होगा, इस अरे के हर एलिमेंट में 10 ऐड हो जाएगा। मतलब कि 1 में 10 ऐड करें तो 11 हो जाएगा, 2 में 10 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो इसकी आउटपुट कुछ आपको इस तरह से शो होगी, 11, 12, 13, 14 और 15। आप देख सकते हैं कि हर एलिमेंट में 10 ऐड होने के बाद ये आउटपुट हमारे पास आएगी। इसी तरह से अगर हमने मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो उसके लिए भी सेम यही मेथड है। जब हम अरे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि हमने उस अरे के हर एलिमेंट को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो उसकी आउटपुट कुछ इस तरह से शो होगी, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा। इसी तरह तमाम एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। उसके बाद अगर हमने स्क्वायर का फंक्शन अप्लाई करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अरे 1 का स्क्वायर निकालना हो तो हम इस तरह से इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये क्या करेगा कि अरे 1 के तमाम एलिमेंट्स का स्क्वायर निकालेगा। तो उसकी आउटपुट कुछ इस तरह से शो होगी, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है। इसी तरह तमाम एलिमेंट्स का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद फर्ज करें हमारे पास दो अरेज हैं, अरे 1 और अरे 2। अगर मैं इन दोनों अरेज को आपस में ऐड करता हूं तो दोनों अरेज आपस में ऐड हो जाएंगी और उसकी आउटपुट कुछ इस तरह से हमारे पास शो होगी, 1 10 में ऐड हो जाएगा, 11 आ जाएगा, 2 20 में ऐड हो जाएगा, 22 आ जाएगा। इस तरह अरे 1 का हर एलिमेंट अरे 2 के एलिमेंट में ऐड हो जाएगा और ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। अब इस कोड को भी मैं आपको प्रैक्टिकली वीएस कोड में रन करके चेक करवाता हूँ। पहले कोड को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब ये रहा कोड हमारा बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस का, जिसमें हम ऐड, मल्टीप्लाई और स्क्वायर निकालते हैं, और ये रहा कोड जिसमें हम दो अरेज को आपस में ऐड करते हैं। तो इस कोड को मैं रन करके आपको शो करवाता हूँ इसकी आउटपुट। तो ये रही आपके सामने आउटपुट। सबसे पहले अरे में 2 को ऐड किया है, उसके बाद अरे में 2 को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उस अरे का स्क्वायर हमने निकाला है और सबसे लास्ट पे हमने दो अरेज को आपस में ऐड किया है। और इसी के साथ हमारा दूसरा टॉपिक भी क्लियर हो गया जिसमें हमने नंपाई की अरे पर बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म किया। अब सबसे आखिर पे हम सीखेंगे कि हम नंपाई की अरे की शेप, साइज और डायमेंशन को किस तरह से चेक कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ही सिंपल सा मेथड है। ये एक नंपाई की अरे है जिसको मैंने ए नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है। अगर हम इसकी शेप को चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपल सा एक मेथड है, हम अरे का नाम लिखेंगे और डॉट शेप लिखेंगे तो ये हमारे पास अरे की शेप आ जाएगी।
इसी तरह से अगर हमने इसकी डिमेंशन चेक करनी है तो हम अरे का नाम लिखेंगे और डॉट NDIM लिखेंगे तो इसकी हमारे पास डिमेंशन आ जाएगी। अगर हमने इसका साइज चेक करना है तो उसके लिए सिंपल हम अरे का नाम और डॉट साइज लिखेंगे तो उस अरे का साइज हमारे पास आ जाएगा और इसकी आउटपुट हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी 5 1 और 5। अब इस 5 का क्या मतलब है, ये हमारे पास शेप है। अब शेप क्या है, किसी एक डायमेंशन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो शेप होती है। तो ये हमारे पास सिर्फ है ही अभी एक ही डिमेंशन, तो एक डिमेंशन में कितने एलिमेंट्स हैं 5, तो ये हमारे पास 5 आ गया। और डिमेंशन कितनी है हमारे पास ये जस्ट वन डायमेंशनल अरे है तो ये हमारे पास डायमेंशन है 1। और इसका साइज कितना है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वही इसका साइज होगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं 5, तो ये इसका साइज है। और इसी के साथ साथ हमारा आखिरी टॉपिक भी क्लियर हो गया जिसमें हमने नंपाई की अरे की शेप, साइज और डायमेंशन को चेक करना सीखा। अब सबसे आखिर पे जो चीज़ रहती है वो है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, तो इस चीज़ को आपने लाजमी कवर करना है।